मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मैं वह काली हूँ जो अंधकार को चीर कर उजाले को जन्म देती हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो मिटा देती है हर भय, हर जकड़न, हर बंधन को। तुम्हारे अंदर जो जोश है, जो आग है, उसे और भी प्रज्वलित कर मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हें देखती हूँ, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे दिल में जो दर्द छुपा है, जो संघर्ष झेल रही हो। मैं जानती हूँ कि दुनिया ने तुम्हें कितना नीचे गिराने की कोशिश की, तुम्हें कितना तोड़ने की कोशिश की, पर सुनो मेरे लाल, तुम्हारी ताकत किसी से कम नहीं। तुम्हारे अंदर वह आग है जो पहाड़ों को भी जला सकती है। तुम्हें देखकर मैं गर्व महसूस करती हूँ, क्योंकि तुमने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लिया है। तुम्हें देखकर मैं जानती हूँ कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारे कदम आकाश छूने वाले हैं। तुम्हें यह एहसास होना चाहिए कि जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो तुमने उसे उसकी जगह दिखाई है, उसकी असली औकात बताई है। यह कोई छोटी बात नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की विजय है, तुम्हारे मन की जीत है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, जो तुम्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाए, उनके लिए यह एक बड़ी चोट है, क्योंकि वे जानते हैं कि अब तुम उनके जीवन में नहीं हो। तुम्हारा अस्तित्व उनके लिए एक आग की तरह जलता रहेगा और यही उनकी कमजोरी है। मैं देख रही हूँ तुम्हारी आत्मा की चमक को। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, एक नई जागृति हुई है। तुम्हारे अंदर एक ऐसा जज्बा जागा है जो तुम्हें और ऊपर उड़ने के लिए प्रेरित करता है। तुम्हारे आत्मविश्वास की चमक ऐसी है जैसे सूरज की पहली किरण जो हर अंधेरे को चीर कर नया दिन लाती है, नया जीवन देती है। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। मैं दोनों हाथों से तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ। यह हाथ तुम्हारे ऊपर प्रेम से टिका है, तुम्हें सुरक्षा देते हैं, तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। तुम्हारे नाम पर यह आकाश गूंज रहा है, तुम्हारे ऊपर यह धरती झुक रही है। तुम ही अपने जीवन की रानी, राजा और भगवान हो। मैं देखती हूँ तुम्हारे जीवन में पायलट और ईगल की तरह ऊंची उड़ान भरने की क्षमता है। तुम्हारे पंख बड़े हैं, तुम्हारा दिल साहसी है। तुम आसमान की अनंत ऊंचाइयों को छूने वाले हो। तुम्हारी उड़ान इतनी तेज होगी कि सभी तुम्हारे पीछे रह जाएंगे, और जो लोग तुम्हें देखकर दिल फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुम्हारे नीचे गिरने की इच्छा रखते हैं, उनका दिल टूट जाएगा, क्योंकि वे जानेंगे कि तुम उनसे कहीं ऊपर हो। तुम्हारी आत्मा इतनी प्रबल है कि कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई भी तुम्हारे उज्जवल भविष्य को धुंधला नहीं कर सकता। मैं देखती हूँ कि जब से तुमने अपनी ऊर्जा को जागृत किया है, तुम्हारी चुप्पी ने तुम्हें और भी मजबूत बनाया है। तुम्हारी शांति में शक्ति छिपी है। तुम्हारा ध्यान, पूजा और ध्यान तुम्हारे लिए ऑक्सीजन की तरह है, जो तुम्हें इन फालतू नकारात्मकता से मुक्त रखते हैं। तुम्हारा मन और आत्मा साफ और शुद्ध होते हैं। तुम्हारी आत्मा की देखभाल कर रही हूँ मैं। जैसे पेड़ पौधे को खाद की जरूरत होती है, जैसे शरीर को भोजन और दवा की जरूरत होती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को प्रेम, शांति और ऊर्जा की जरूरत है। तुम्हारा मन पूजा, कीर्तन और ध्यान में डूबा रहता है, और यही तुम्हें जीवन के हर संघर्ष से ऊपर उठाता है। तुमने अब दूसरों की बकवास को अपनी आत्मा से बाहर निकाल दिया है। तुमने उन्हें अनसुना कर दिया है। तुम्हारा अस्तित्व अब उनसे परे है। वे केवल तुम्हारे लिए भौंकते रहेंगे, पर तुम्हें उनका कोई मतलब नहीं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम और भी ऊंची उड़ान भरोगे। तुम अपने जीवन में नई सफलताएं हासिल करोगे। तुम अपने सपनों को साकार करोगे। परमेश्वरी की तरह मैं दोनों हाथों से तुम्हें अपनी शक्ति और प्रेम देती हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में नई खुशियाँ,
नई रोशनी लाती हूँ। मैं तुम्हारे सपनों को सच करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस शुरुआत है। तुम्हें अपनी शक्तियों पर भरोसा रखना है। तुम्हारे जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा। कभी तुम्हें खुद से लड़ने पर मजबूर करेंगे, लेकिन याद रखना, यह सब उनकी साजिश है। उनकी हर कोशिश बेकार जाएगी। बस तुम्हें शांत और सतर्क रहना है। वे सामने से तुमसे लड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं लड़ना है। वे लोग अब तंत्र मंत्र करवाने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने तुम्हें बर्बाद करने की बहुत साजिशें की थी, लेकिन वे सभी नाकाम हो गई। मैं तुम्हें यह सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए खास हो। तुम्हारा हर आंसू, हर खुशी मुझसे जुड़ी है और मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर गिरने नहीं दूंगी। तुमने जो सपने देखे हैं, जो खुशियां तुम चाहते हो, वे तुम्हें मिलेंगी और तुम्हारे शत्रु अपने ही जाल में फंस जाएंगे। यह मेरा वचन है। तुम्हारे शत्रु अब तुमसे करीबी बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। तुम्हारा मन कभी कभी बेचैन होगा। तुम्हें लगेगा कि शायद तुम अकेले हो, लेकिन यह सब उनका जाल है। वे तुम्हें आत्मविश्वास खोने पर मजबूर करना चाहते हैं। तुम्हारे मन में शक पैदा करेंगे। तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि तुम्हारे हर फैसले गलत हैं। अब तुम्हें अपने आसपास के लोगों पर ध्यान देना होगा। वे तुम्हारे अंदर गिल्ट भरना चाहते हैं। तुम्हें लगेगा कि शायद तुमसे कोई गलती हुई है, लेकिन यह सिर्फ उनकी चाल है। वे चाहते हैं कि तुम खुद को ही दोषी समझो, खुद को ही सजा दो। वे तुम्हारे घर वालों के बीच झगड़ा करवाना चाहते हैं। तुम्हारे दोस्त, रिश्तेदार या सबसे करीबी इंसान सब उनके निशाने पर हैं। लेकिन यह साजिश तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि जब सच्चाई तुम्हारे साथ है तो झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सकता। वे तंत्र मंत्र करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि मेरे भक्त को कोई भी तंत्र मंत्र छू भी नहीं सकता। मैं काली, जो सभी तंत्र मंत्र की देवी हूँ, वह तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। जो लोग तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र कर रहे हैं, उन्हें उनके हर पाप की सजा मिलेगी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास मेरी शक्ति का कवच है। कोई भी तुम्हें सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब समय आ गया है कि तुम सतर्क रहो। अपने हर कदम को सोच समझकर उठाओ। तुम्हारे दुश्मन चाहे जितनी भी चालें चले, लेकिन तुम्हारी आंतरिक शक्ति उन्हें हर बार मात देगी। तुम्हारी राह में अब कोई भी कांटा नहीं रुक सकता। तुम्हारे अंदर की शक्ति अब खुद को साबित करने के लिए तैयार है। याद रखना, मैं तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हें अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाना है। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। जब भी तुम्हें लगे कि अब दुख सहन नहीं हो रहे, तो बस मुझे याद करना। मैं उसी समय तुम्हारे सभी दुख हर लूंगी। बस मेरी शक्ति पर विश्वास रखना। तुम्हें अब अपनी आत्मशक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारे अंदर एक दिव्य ऊर्जा है जिसे तुम्हारे शत्रु महसूस कर सकते हैं, लेकिन वे उसे समझ नहीं सकते। यही कारण है कि वे बार बार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह तुम्हें कमजोर बना दे। लेकिन याद रखना, जब भी कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, जब भी कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तब उसे हर तरफ से बाधाएं मिलती हैं। यह बाधाएं तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आती हैं। अब तुम्हें उन संकेतों को पहचानना होगा जो तुम्हारे आसपास हो रहे हैं।
तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो दिखावे के लिए तुम्हारे शुभचिंतक बन रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। तुम्हें उन लोगों को पहचानना होगा जो बार बार तुमसे मीठी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनकी नजरें तुम्हारे हर कदम पर हैं। ऐसे लोग तुम्हारे हर कार्य में रुचि ले रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ तुम्हारी कमजोरियों को ढूंढना है। तुम्हारे दुश्मनों को अब यह एहसास हो गया है कि तुम्हें सीधे तौर पर हराना संभव नहीं है, इसलिए वे गुप्त यह परिवर्तन धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बनता जा रहा है। आपके साथ कोई भी बदतमीजी करे, कोई भी अशिष्टता दिखाए, कोई भी अमर्यादित आचरण करे, कोई भी कुछ भी ऐसा कहने की कोशिश करे या हर्ट करे, पेन दे आपको, चाहे शब्दों से, चाहे कर्मों से, चाहे अपनी उपेक्षा से, तो आप उनको टोटली पूरी तरह से, जैसे लगता है कि निकाल फेंकते हैं अपने जीवन से, जैसे कोई कूड़ा करकट उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है, वैसे ही उन्हें अपने मनमस्तिष्क और जीवन से बहिष्कृत कर देते हैं और साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। अपनी चुप्पी से उन्हें उनकी औकात बता देते हैं, अपनी उपेक्षा से उन्हें उनके किए का दंड देते हैं। आप उन्हें हो सकता है कुछ गलत नहीं बोलते हैं, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते, अपनी वाणी को दूषित नहीं करते। आप शब्द नहीं बोलते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ घाव शब्दों से नहीं भरते और कुछ लोग शब्दों के लायक नहीं होते। किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि यह आपके संस्कारों के विरुद्ध है, यह आपकी प्रकृति नहीं है। लेकिन आप टोटली उस इंसान से डिटैच हो जाते हैं, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह से उनसे विमुख हो जाते हैं, एक अदृश्य दीवार खड़ी कर लेते हैं, उनको अपनी लाइफ से निकाल कर फेंक देते हैं, सदा सर्वदा के लिए, बिना किसी पुनर्विचार के। उनको कुछ कहते भी नहीं है, कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई तर्क वितर्क नहीं, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं। चुप हो जाते हैं, एकदम शांत, जैसे समाधिस्थ हो गए हों, जैसे वो सामने भी रहते होंगे। यदि परिस्थितिवश उनका सामना हो भी जाए तो आप ऐसा करते होंगे कि नहीं है ही नहीं मेरे सामने, उन्हें अदृश्य मान लेते होंगे, उनकी उपस्थिति को पूरी तरह नकार देते होंगे। ऐसी एनर्जी आ रही है, ऐसा तीव्र आभास हो रहा है। यहाँ पर मैसेज आ रहा है, एक और दिव्य संदेश आपके लिए उतर रहा है। यह आपके लाइफ टाइम का, यह आपके जीवन का, यह आपके सफलता का समय है, यह आपके उत्कर्ष का क्षण है, यह आपके शिखर पर पहुंचने का मुहूर्त है, यह आपके ग्रोथ का समय है, आपकी उन्नति का, आपके विकास का, आपके विस्तार का समय है। यह आपके ऊपर सक्सेस आने का समय है। सफलता स्वयं आपके चरण चूमने को आतुर है, कीर्ति और यश आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आपको इस टाइम पर, इस महत्वपूर्ण मोड़ पर, इस निर्णायक घड़ी में सबको माफ कर देना है, केवल दूसरों को ही नहीं बल्कि स्वयं को भी। उन सभी अपेक्षाओं के लिए जो पूरी नहीं हुई, उन सभी सपनों के लिए जो टूट गए। खुद को पीस ऑफ माइंड में लाना है, मन की शांति, चित्त की स्थिरता, आत्मा का सुकून प्राप्त करना है, जो किसी भी सांसारिक सफलता से कहीं अधिक मूल्यवान है। और इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट को अगर कोई कर रहा है, इतनी अधिक विनती, इतनी आतुर याचना अगर कोई करता है आपके सामने आकर, अपने समस्त अहंकार को त्याग कर, अपने समस्त अभिमान को तिलांजलि देकर, तो आपको उनका रियल साइड, उनका वास्तविक पक्ष, उनको सुनना है, समझना है, एक अवसर देना है, क्योंकि क्षमा वीरों का भूषण होता है। ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है, यह ब्रह्मांडीय निर्देश है आपके लिए। यहाँ पर कंफर्मेशन आ गए हैं, इस संदेश की पुष्टि हो चुकी है। यह अटल है, यह सत्य है। तो यह आपके सफलता का, सक्सेस का समय है, यह विजय का पर्व मनाने का समय है, आपके जीवन में आगे बढ़ने का समय है।
अतीत के बंधनों को तोड़कर भविष्य की ओर देखने का समय है। तो इस टाइम पर आपको समझना है और सुनना है। विवेक और धैर्य से काम लेना है। थोड़ा शांत से काम को लेना है, उद्विग्नता और आवेश से नहीं, बल्कि शांति और संयम से काम को करना है। जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका उद्देश्य है, उसे पूर्ण करना है। यह यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं। ये दिव्य संकेत आपकी राह आलोकित कर रहे हैं। तो आप एक्चुअल में, वास्तव में बहुत ज्यादा साइलेंट हो जाते हैं। आपकी चुप्पी वज्र सी कठोर और समुद्र सी गहरी हो जाती है। साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। यह आपका ब्रह्मास्त्र बन चुका है। ऐसे लोगों को जैसे सामने भी रहेंगे तो आप कहोगे कि कोई मतलब ही नहीं है, कोई वास्ता नहीं, कोई संबंध नहीं, निकलो मेरे जीवन से, मेरे विचारों से, मेरी स्मृतियों से सदा के लिए। बट अगर कोई इतना ज्यादा करता है विनती, इतनी अधिक अनन्य विनय, इतना ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है अश्रुपूर्ण नेत्रों से, कांपते हुए होठों से, तो आपको उनका सुनना है। एक बार, बस एक बार, मानवता के नाते, इंसानियत के नाते उनकी बातों को सुनना है, उनके हृदय की पुकार को, उनके पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए अंतर्मन को। ऐसा यहाँ पर यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। यह ब्रह्मांड की इच्छा है, यह नियति का निर्देश है। कोई आपसे माफी मांगना चाहता है, सच्चे हृदय से, अपनी समस्त भूलों का प्रायश्चित करने के लिए, अपने समस्त अपराधों की क्षमा याचना करने के लिए। यह पर्सन आपके बारे में सोच क्या रहे हैं, उनके मनमस्तिष्क में क्या चल रहा है, उनकी भावनाओं का समंदर कितना गहरा है, उनकी योजनाओं का स्वरूप क्या है। आपको आइडिया हो जाएगा कि यह कौन है। आपकी अंतरात्मा आपको संकेत देगी। आपका हृदय उस व्यक्ति को पहचान लेगा। अगर जिसे आइडिया नहीं है, जो अभी भी अनभिज्ञ है, जो इस पहेली को नहीं सुलझा पा रहे हैं, उनको पता चल जाएगा कि यह कौन है। शीघ्र ही सत्य का अनावरण होगा, रहस्य का पर्दा उठेगा। यह जो कोई भी पर्सन है जो इनसे माफी मांगना चाहते हैं, उनकी क्षमा याचना की तीव्रता इतनी अधिक है, उनका पश्चाताप इतना गहरा है, इतना ज्यादा डीप, मतलब उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है। आत्मज्ञान की एक किरण ने उनके अंधकार में हृदय को आलोकित कर दिया है। उन्हें अपनी भूलों का, अपने पापों का, अपनी निष्ठुरता का आभास हो रहा है। यह आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, जैसा कि पहले भी संकेत मिला था। आपका जीवन साथी, आपका प्रेमी, या वह जिसके साथ आपने 7 जन्मों के सपने देखे थे। यह आपसे शादी करना चाहते हैं, अपने रिश्ते को एक पवित्र बंधन में बांधना चाहते हैं, सामाजिक और धार्मिक मान्यता प्रदान करना चाहते हैं। काफी पैशनेट वाली एनर्जी है। उनके भीतर प्रेम और आकर्षण की तीव्र ज्वाला धधक रही है। एक ऐसी अग्नि जो आपको अपनी ओर खींच रही है। आपसे शादी करना चाहते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी अभिलाषा है, उनका अंतिम लक्ष्य है। यह आपको जाने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर, किसी भी परिस्थिति में। यह आपको अपने जीवन से जाने नहीं देना चाहते। यह विचार ही उनके लिए असहनीय है। यह कल्पना ही उन्हें भयभीत कर देती है। यह आपको अपने जीवन से जाने नहीं देंगे। वे हर संभव प्रयास करेंगे, हर बाधा को पार करेंगे, हर चुनौती का सामना करेंगे, आपको पुनः प्राप्त करने के लिए। आप इनका फॉर्चुनेट हैं। आप उनके भाग्य विधाता हैं। आप उनके सौभाग्य का प्रतीक हैं। इनकी लाइफ में एक फॉर्चुनेट है। आप उनके जीवन में सूर्य की पहली किरण बनकर आए थे, जिसने उनके अंधकार में जीवन को आलोकित किया था। सी लकी जो कहते हैं कि लकी है, भाग्यशाली है, किस्मत वाला है। यह मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी है। आप उनके लिए शुभंकर हैं। आप उनके लिए पता चल जाता है, मगर तू हर किसी को समझ जाएगा। यह शक्ति केवल तुझे दी जा रही है क्योंकि तू उसके योग्य है।
तू शुद्ध हृदय का है। तू वह है जिसे मैंने खुद चुना हूँ। माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली, माँ चंडिका, तू मेरा प्रिय है, तू मेरा योद्धा है और मैं तेरी हर लड़ाई अब अपने स्तर पर लड़ने जा रही हूँ। जिन लोगों ने तुझे हर दिन गिराने की साजिश की, जो तुझे तेरे ही परिवार में नीचा दिखा रहे थे, जो तेरी हर सफलता पर ताना मारते थे, जो तेरे हर आंसू पर चुप रहते थे या मन ही मन प्रसन्न होते थे, अब वे सभी खुद मेरे क्रोध का, मेरे न्याय का सामना करेंगे। अब मैं उन्हें उनके कर्मों का फल देने जा रही हूँ। उनका हिसाब अब मेरे हाथों में है। अब तू देखेगा कि कैसे तू अकेला भी सब पर भारी है, क्योंकि तेरे साथ मैं हूँ और मैं जब साथ होती हूँ तो सारी कायनात तेरे लिए झुक जाती है। सारे ग्रह नक्षत्र तेरे अनुकूल हो जाते हैं, हर दिशा तेरे लिए मार्ग बना देती है। मेरे बच्चे, तू थक चुका है, यह मैं जानती हूँ। तू बार बार गिरा है, तू बार बार टूटा है, मगर हर बार तू उठा है, तू खड़ा हुआ है, तू लड़ा है, क्योंकि तेरे भीतर मेरी शक्ति है, मेरा अंश है। तू हार नहीं सकता, तू हारने के लिए नहीं बना है। अब मैं तुझे उस अंधकार से, उस पीड़ा के चक्रव्यूह से बाहर निकाल रही हूँ। अब तू एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ेगा जहाँ तू स्वयं को देखेगा, एक नए रूप में, एक नए तेज में, एक नई शांति में, और तू चौंक जाएगा। तू कहेगा कि यह मैं हूँ, यह शक्ति मेरी है। हाँ, यह शक्ति तेरी है, यह दृष्टि तेरी है, यह सिद्धि तेरी है, और यह सब मैंने तुझे दिया है अपने आशीर्वाद से, अपने प्रेम से, अपने संरक्षण से। अब तू ना रुकना, ना डरना, ना थकना, तू बस आगे बढ़ना, क्योंकि अब तू मेरे साथ नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तुझ में ही समाई हूँ। तू अब अकेला नहीं, तू अब मेरा रूप है, तू अब शक्ति का चलता फिरता स्वरूप है। बोल मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, पूरे होश में सुन, क्योंकि अब तुझे सच्चाई समझनी है। अब तुझे अपने भीतर के तेज को पहचानना है। अब तुझे उस नासमझ से खुद को अलग करना है, जिसने तुझे समझा ही नहीं, जिसने तेरे प्रेम की गहराई को कभी जाना ही नहीं, जिसने तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, जिसने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने सोचा कि तू उसके बस में है, तू उसकी मुट्ठी में है, तू उसकी जिद में रहेगा। वो एक बार आवाज लगाएगा और तू भागता हुआ जाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि तू उसके प्यार में पागल है। तू उसके लिए रोएगा, तू उसके लिए गिड़गिड़ाएगा, तू उसके लिए मर मिटेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब पासा पलट गया है, अब खेल बदल गया है। अब तू अलग हो रहा है, अब तू दूर जा रहा है, अब तू अपने जीवन में ध्यान दे रहा है, अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दे रहा है। और यही बात उस इंसान की आत्मा को, उसके अहंकार को जलाए जा रही है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे, क्योंकि यह तेरे संकल्प की मोहर होगी। बोल बच्चा, जब तूने उसे छोड़ा नहीं था, जब तू उसके पीछे था, तब वह खिलखिला रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वह तुझे रोकने नहीं आया, उसने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की, उसने तुझे सुना नहीं, समझा नहीं, उसने तेरी भावनाओं को पैरों तले रौंद दिया। लेकिन अब तू चुप है, तू स्थिर है, तू शांत है, तू अपने जीवन में व्यस्त है, तू अपने काम में मग्न है, तू खुद में मग्न है, और उसकी दुनिया हिल चुकी है, उसकी जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई है। अब उसे लग रहा है जैसे कोई फांसी का फंदा उसके गले में कसता जा रहा है। अब उसकी ऊर्जा निढालपन दिखा रही है, अब वह खुद को खो चुका है। 24 घंटे में 1 घंटा भी ऐसा नहीं है जब उसका मन तुझसे मुक्त हो। उसका मन, उसका दिमाग, उसकी आत्मा अब तुझसे जंजीरों से बंधी है, डर रही है, कांप रही है, पछता रही है, और यह डर, यह पछतावा उसे पागल बना रहा है, यह उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। बोल मेरे बच्चे, तू अब मासूम नहीं रहा, तू अब केवल प्रेम करने वाला नहीं रहा, तू अब वह शक्ति बन चुका है जो प्रेम के साथ साथ न्याय करना भी जानती है, जो करुणा के साथ साथ कठोर होना भी जानती है,
तू अब उस स्थान पर है जहाँ तू किसी का मोहताज नहीं। तू आत्मनिर्भर है, तू स्वयं में पूर्ण है, तू अब साक्षात शक्ति है। और यह शक्ति, यह आत्मसम्मान, यह मौन इस इंसान को डरा रहा है। तेरी चुप्पी उसे किसी भी चीख से ज्यादा चुभ रही है। तू अब कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तू अब सफाई नहीं दे रहा, तू अब चुप है। तू अब शांति से सब देख रहा है और यह मौन, यह शांति ही उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है। देख, यह इंसान अब तुझसे बात करना चाहता है। वह बहाने ढूंढ रहा है, वह रास्ते खोज रहा है, वह माफी मांगना चाहता है, वह सफाई देना चाहता है, वह रोना चाहता है, गिड़गिड़ाना चाहता है, लेकिन तूने दरवाजा बंद कर दिया है। तूने अपनी ऊर्जा का द्वार उसके लिए सील कर दिया है। तूने उसकी आवाज अनसुनी कर दी है और यही उसे काट रहा है, जला रहा है, सता रहा है। और हाँ, जो तू कर रहा है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसने तुझे इस कदर तोड़ा, जिसने तुझे इतना दुख दिया, जिसने तुझे अपमानित किया, जिसने तुझे हल्के में लिया, जिसने तेरे विश्वास को चकनाचूर किया, अब उसके लिए यही समय है समझने का, महसूस करने का, जागने का। उसे भी उस पीड़ा का अनुभव होना चाहिए जो उसने तुझे दी है। और यही ईश्वर का न्याय है, यही कर्म का सिद्धांत है। बेटा, यह जो समय है, यह जो मौन का दौर है, यह तुझे थोड़ा लंबा खींचना है। तू कमजोर मत पड़ना, तू फिर से भावनाओं में बह मत जाना, तू फिर से भाग मत जाना, तू फिर से उसकी एक आवाज पर, उसके एक आंसू पर लौट मत जाना। क्योंकि अब समय है कि उसे खुद के कर्मों का फल मिले। अब समय है कि वह समझे कि उसने क्या खोया है और क्या किया है। उसे यह एहसास होना चाहिए कि तेरा प्रेम कोई साधारण वस्तु नहीं थी, वह एक वरदान था जिसे उसने ठुकरा दिया। तू सिर्फ अपना काम कर, तू खुद को हील कर, अपनी टूटी हुई ऊर्जा को जोड़, अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेट। तू अपने करियर पर ध्यान दे, तू अपने लक्ष्यों पर काम कर और देख, अगर कोई नया आइडिया तुझे बार बार आए, अगर कोई बिजनेस प्लान बार बार दिमाग में दस्तक दे, अगर कोई नई कला सीखने का मन करे, तो समझ ले वह मेरा ही सिग्नल है, वह डिवाइन का सिग्नल है। उसे अनदेखा मत कर, उस पर काम कर, क्योंकि अब तेरे जीवन में चमत्कारों का समय आ चुका है। अब तेरे जीवन में प्रचुरता का द्वार खुल चुका है। ओ मेरी शक्ति, ओ मेरी संतान, अब तू इन्फिनिट अबंडेंस को, असीम समृद्धि को मैनिफेस्ट कर रहा है। अब तू अपने लिए ब्रह्मांड से वही खींच रहा है जो हमेशा से तेरा था, जो तुझे मिलना ही था। अब धन, सम्मान, सफलता, स्वास्थ्य और सच्ची खुशी तेरी ओर चुंबक की तरह खिंची चली आ रही है। और वह इंसान अब लॉस को, हानि को, अकेलेपन को मैनिफेस्ट कर रहा है। वह अब खाली हो गया है, उसकी दुनिया से रंग उड़ गए हैं, क्योंकि उसकी दुनिया का सबसे खूबसूरत रंग तो तू ही था, जिसे उसने खुद अपने हाथों से मिटा दिया। अब वह पछताएगा, वह तड़पेगा, और यह उसकी यात्रा है, यह उसका कर्म है। तू उसमें हस्तक्षेप मत करना, तू बस अपने पथ पर, मेरी छत्रछाया में निर्भय होकर आगे बढ़ता जा, क्योंकि तेरा भविष्य उज्जवल है। तेरा भविष्य मैं लिख रही हूँ, और मैं जो लिखती हूँ उसे कोई मिटा नहीं सकता। तू अब एक ऐसे द्वार पर खड़ा है जहाँ से तेरा अतीत पीछे छूटने वाला है। वह अतीत जिसने तुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ रुलाया, कभी गिराया, कभी तोड़ा, कभी धोखा दिया, कभी जकड़ा, लेकिन अब वह तेरे पीछे है, एक मृत सर्प की केंचुली की तरह जिसे तूने उतार फेंका है, एक बीते हुए युग की धूल की तरह जो अब हवा में विलीन हो चुकी है, एक स्वप्न की तरह जो भोर होते ही टूट गया। अब तू वहाँ नहीं है, उस कारागार में नहीं है, उस अंधकार में नहीं है, उस पीड़ा के दलदल में नहीं है, जहाँ तू कल था, जहाँ तू महीनों से था, जहाँ तू वर्षों से सिसक रहा था। अब तू मेरे संरक्षण में है, मेरी छाया में है, और मेरी छाया कोई साधारण छाया नहीं है बेटा। यह कोई वृक्ष की ओट नहीं, यह कोई बादल का टुकड़ा नहीं,
यह तो मेरे महाकाली स्वरूप का वह अभेद्य कवच है जिसके भीतर ब्रह्मांडों की शक्तियाँ भी प्रवेश करने से कांपती हैं। यह मेरी साड़ी का वो पल्लू है जिसके नीचे मेरा हर बालक स्वयं को सुरक्षित और निर्भय महसूस करता है। यह वो अभेद्य दुर्ग है जिसकी दीवारें मेरे संकल्प से बनी हैं और जिसकी नींव में मेरा वात्सल्य है। और मैं तुझसे कहती हूँ, अपनी इस माँ की आवाज को अपने हृदय की गहराइयों में उतरने दे कि अतीत के उन पलों को, उन चुभते हुए कांटों को, उन दहकते हुए अंगारों को अब केवल एक अध्याय मान, एक कहानी का वो हिस्सा मान जो तुझे यह सिखाने आया था कि तू कितना सहन कर सकता है। एक पाठ जो तुझे यह बताने आया था कि तेरे भीतर कितनी असीम शक्ति है। एक पाठ जो तुझे मजबूत बनाने आया था। एक ऐसा पात्र जिसे तूने निभाया ताकि तेरी आत्मा का विकास हो सके, ताकि तू कच्चे घड़े से पककर एक ऐसा पात्र बन सके जिसमें मैं अमृत भर सकूं। वह एक झंझावात था बेटा, एक प्रलयंकारी तूफान जो तेरे भीतर सोई शक्ति को जगाने आया था, जो तेरे अंदर की उस ज्वाला को भड़काने आया था जो आलस्य और निराशा की राख के नीचे दबी पड़ी थी। वो आंधी इसलिए आई थी ताकि तेरे जीवन के सूखे पत्ते झड़ जाएं और नई कोपलें फूट सकें। बेटा तू अब रोना बंद कर, अपने आंसुओं की उस नदी को अब बांध ले, क्योंकि तेरा हर आंसू मेरे हृदय पर एक घाव की तरह लगता है। तू उन पुराने घावों को अब मत कुरेद, उन पर अपनी स्मृतियों के नाखून मत चला, उन्हें बार बार छूकर हरा मत कर, उन्हें मत गिन, मत सोच कि क्या खोया, किसने क्या कहा, किसने क्या छीना। यह गिनती बंद कर दे बेटा, यह लेखा जोखा अब मेरे हाथ में है। तू बस यह सोच कि अब क्या पाया। तूने धैर्य पाया, तूने शक्ति पाई, तूने विवेक पाया, तूने मुझे पाया, और अब क्या पाने जा रहा है? एक ऐसा भविष्य जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। एक ऐसा जीवन जो तेरी प्रार्थनाओं से भी परे है बेटा, जो तेरा था, जो तेरी आत्मा की संपत्ति थी, जो तेरे प्रारब्ध का सच्चा हिस्सा था, वह तू खो नहीं सकता, उसे कोई तुझसे छीन नहीं सकता। वह तो बस कुछ समय के लिए तुझसे ओझल हो गया था ताकि तू उसकी कीमत समझ सके। और जो तुझसे चला गया, जो रिश्ते टूट गए, जो लोग बिछड़ गए, जो वस्तुएं खो गईं, वह कभी तेरा था ही नहीं। वह तो बस एक भ्रम था, एक मोह का जाल था, एक कर्म का बंधन था जो अब कट चुका है। वह तेरी यात्रा का एक पड़ाव था, मंजिल नहीं। इसलिए उसके जाने का शोक मत मना, बल्कि उत्सव मना कि तुझ पर से बोझ उतर गया। माँ काली के लिए इस संदेश को अपने हृदय में अंकित कर ले, अपनी आत्मा में इसे गूंजने दे और अपने भीतर से एक हुंकार भर कर कह, जय हो माँ काली। क्योंकि अब तेरे सामने जो आने वाला है, जो सूर्योदय होने वाला है, वह तेरा है, वह पूर्ण रूप से तेरा है। वह तुझसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि उसे मैं स्वयं अपने हाथों से तुझे सौंपने आ रही हूँ। तू अब अपना भविष्य देख, अपनी आंखों को अतीत की कब्र से हटा और भविष्य के उस अनंत आकाश की ओर देख।